वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे थे। हमने वहां पे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना सीख लिया था। अब हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या नोट भी आएगा और क्या हमें WH वर्ड भी दिया होगा और एंड में क्या क्वेश्चन मार्क होगा। अब इनको बनाने के फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट वाला ये, जब क्या है हिंदी वाक्य में स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाता है तो हम क्या WH वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसकी जगह तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज MR वो यूज करेंगे। फिर प्लस और इज MR के बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट और फिर नोट और नोट के बाद हमारी वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा जो भी बच जाता है एंड में क्वेश्चन मार्क। अगर क्या है WH वर्ड से शुरू होने वाले यानी हिंदी वाक्य में WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को क्या ट्रांसलेशन करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहीं अगर क्या है बीच में WH वर्ड यानी पर्सनवाचक शब्द बीच में WH वर्ड आया हो तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम। स्टार्टिंग में वही WH वर्ड यूज कर लेंगे। WH वर्ड के बाद सेम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे इज MR हमारी हेल्पिंग हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा जो भी बचता है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम यानी ये सब कुछ हम यानी ये दोनों पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर हिंदी के वाक्य नियम में जो पर्सनवाचक शब्द शुरू में ही मिल जाए स्टार्ट ही उससे हो रहा है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे ट्रांसलेशन में। अगर वही WH वर्ड हिंदी सेंटेंस में हिंदी वाक्य में बीच में हो तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अब इनको बना के देखते हैं हम। क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो एंड में क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। क्या तुम तो पर्सन वाचक शब्द हमारा क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ गया तो ट्रांसलेशन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। कल हमने बोला था ना कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में अगर क्वेश्चन मार्क सॉरी पर्सन वाचक शब्द यानी WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तो इंग्लिश सेंटेंस में हम इसका यूज नहीं करते, इसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज MR और यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है यू। तो यू कौन सा सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यूज कर लिया आर। फिर सब्जेक्ट हमारा यू और सब्जेक्ट के बाद नोट आर यू नोट। फिर हमारी वर्ब वर्ब क्या यहाँ पे जाना प्लस ING गोइंग। फिर कहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं टू द पार्टी सॉरी इन द पार्टी। इन द पार्टी। अब देखो क्या वह अपनी कार पानी से नहीं धो रहा है। सेम क्वेश्चन मार्क भी है और नोट भी है और पर्सनवाचक शब्द भी यहाँ पे दे रखा है।
तो ये कौन से सेंटेंस है हमारे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी अगर हिंदी में बात करें तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड भी है यानी प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो अब इनको कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखना है कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द यानी डब्ल्यूएच वर्ड है कहाँ पे? बीच में है, स्टार्टिंग में? तो इसमें बीच में नहीं, स्टार्टिंग में है, तो हम इसको क्या है? बाहर निकाल देंगे। इंग्लिश का इसका सॉरी वाक्य का क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद क्या होगा? स्टार्टिंग किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है वहां पे क्या है? ही। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, इज। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज ही नोट। और क्या है? काम क्या कर रहा है यहाँ पे? धोने का काम कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे? वॉश प्लस आईएनजी, वॉशिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अपनी कार। अपनी कार हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? ही यानी लड़का है, तो क्या कर देंगे हम? हिज, हिज कार। इज ही नोटिंग, सॉरी, इज ही नॉट वॉशिंग हिज कार किसके साथ? अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा आ गया, हिज कार। अब क्या बच गया? एक्सेट्रा, जो भी बच गया उसको लिख देते हैं। किससे धो रहा है पानी? सॉरी, जो है कार विद वाटर। किससे नहीं धो रहा? विद वाटर। तो ये बन गया हमारा, इज ही नॉट वॉशिंग हिज कार विद वाटर। अब इसे नेक्स्ट देखो, आपका मैनेजर हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? आपका मैनेजर हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? अब इसमें देखो, क्वेश्चनवाचक शब्द यानी हमारा डबल वर्ड कहाँ है? बीच में या स्टार्टिंग में? यहाँ पे बीच में आ गया, तो हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? यानी बीच में डब्ल्यूएच वर्ड हो तो ये वाला करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें अपना डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखना है। डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे क्या है? वाई। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, लिखेगी। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो आपका मैनेजर, वो मैनेजर एक ही इंसान है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई इज यूअर मैनेजर, वाई इज यूअर मैनेजर नोट। जब सैलरी पे करने की बात आती है तो उसको हम गिविंग नहीं, पेइंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? यानी भुगतान करना हो तो किसी चीज का, तो सैलरी देने की बात हो रही है यहाँ पे, तो पेइंग। वाई इज यूअर मैनेजर नॉट पेइंग किसकी सैलरी? हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या बच गया? ओवर सैलरी, ओवर सैलरी एंड में क्वेश्चन मार्क। अब आता है 4 नंबर पे। क्या वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट करते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी क्या है? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो? स्टार्टिंग में हमने क्या, बी स्टार्टिंग में पर्सनवाचक आ गया, तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हमने हटा दिया। आर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करी। तुम हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने आर यूज कर लिया, ठीक है? आर यू नॉट गोइंग, यानी नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दिया। फिर इन द पार्टी या टू द पार्टी। क्या वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या वे
अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में है तो हम क्या है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें क्या हम करेंगे, हम पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा वे यानी दे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे, यानी प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आर। तो अभी करेंगे आर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे दे, सब्जेक्ट के बाद नोट, और करना डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या बच गया हमारा, अपना कार्य, देयर वर्क। यानी इसके अकॉर्डिंग, वे के अकॉर्डिंग हम अपना कार्य है तो दे, देयर, दे दैम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयर, और एंड में क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, ये बनता है इसका ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है। क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है। क्या स्टार्टिंग में है तो यूज नहीं करेंगे। कुत्ता सिंगुलर है तो क्या कर देंगे इज, फिर सब्जेक्ट हमारा डॉग, डॉग के सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर भौंकना, भौंकना को हम क्या बोलते हैं बार्किंग, बार्क, और आईएनजी लग गया तो ये क्या हो गया बार्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे हम तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। हम तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बीच में आ गया स्टार्टिंग में वाई, वी प्लूरल है तो आर, वाई आर वी, नेगेटिव है तो नोट भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट भी लगा दिया, वाई आर वी नोट देना, गिविंग यूर मनी। यानी वाई आर वी नॉट गिविंग यू द मनी, गिविंग यू द मनी, तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हें पैसे यहाँ पे, ठीक है, यू द मनी, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके अलावा हम ये तो हमने कर लिया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसके अलावा हम जो की वर्ड है वो देख लेते हैं कौन से यूज होंगे इसमें। Keywords of present continuous, at the moment या at this time, अगर सेंटेंस में आ जाए at the that moment, या फिर क्या है at this time, यानी इसी पल या इसी क्षण, ठीक है, या इसी समय, right now या now, presently,
प्रेजेंटली हो गया, एट प्रेजेंट या करंटली, एट प्रेजेंट या क्या है करंटली, यानी वर्तमान में, वाइल, वाइल, स्टिल, दीज डेज, एक्सेट्रा। तो यानी ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही, एग्जाम्पल करते हैं, ही ब्लैंक एट दिस मूवमेंट, यानी ही ब्लैंक एट दिस मूवमेंट, स्लीप, स्लीपिंग, वॉच स्लीपिंग, विल स्लीपिंग, विल स्लीप, या फिर क्या है, इज स्लीपिंग। तो अब देखो इसमें कोई ऐसा कीवर्ड यानी एडवर्ब आई है क्या, तो हमने क्या लिखा था, एट दैट मोमेंट या एट दिस मोमेंट या दिस टाइम, तो हम क्या यूज करते हैं उसको, उसमें, सॉरी, एट द मोमेंट, सीधा ही एट द मोमेंट। तो जब भी आ जाए एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, टाइम, राइट नाउ या नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, करंटली, वाइल, स्टिल, दीज डेज, तो हम उसमें कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या आया, एट दिस मूवमेंट, और हमने यहाँ पे कीवर्ड में सबसे पहले लिख रखा है, जब क्या है सेंटेंस में हमें दिख जाए एट द मोमेंट, तो हम कौन सा सेंटेंस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखो स्लीप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, तो ये हम क्या कर देंगे क्रॉस। अभी वो स्लीपिंग पास्ट में लगती है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये भी नहीं होगा। ये फ्यूचर में, तो अभी क्या होगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वो पता है ना सबको, इज एफ आर। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इज लगा रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज स्लीपिंग। अब जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटली, ही ब्लैंक प्रेजेंटली ब्लैंक इन रिलायंस, यानी वह वर्तमान में रिलायंस में काम कर रहा है। तो अब कौन सा आया इसमें से, प्रेजेंटली आया है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्रेजेंटली आ गया तो हमारा क्या है, ही प्रेजेंटली है, तो इतना ध्यान रखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। यहाँ पे आपको दे दिया जाए हमारी वर्क जो है, वर्ब है, अब इसको फिल करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो ही इज प्रेजेंटली, और वर्क प्लस आई एन जी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है, तो ये कैसे बनेगा, इज वर्किंग, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग इन द रिलायंस, यानी वह वर्तमान में रिलायंस में काम कर रहा है।
अब इनके अलावा देखो एक्शन, यानी कीवर्ड एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, करंटली, व्हाइल, स्टिल, दिस डोज। और भी बहुत होते हैं, यानी ऐसे जो क्या है कीवर्ड आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। यानी इज हमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। अगर हमें पूरा सेंटेंस देके पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। अब एक्शन और देख लेते हैं इनके, एक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कौन से काम के साथ क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जब कहीं ऑन गोइंग एक्शन होना है, यानी कहीं कोई काम गतिशील क्रिया में हो, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जैसे मैं क्या है, आई एम स्टडिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। आई एम, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ। यानी वर्तमान में जो भी कार्य ऑन गोइंग, यानी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ऑन गोइंग है, ठीक है, तब उसमें क्या है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वह किताब लिख रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन के लिए, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन एट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ऑन गोइंग एक्शन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, यानी गतिशील क्रिया के लिए। जैसे आई एम ईटिंग फूड, यानी मैं खाना खा रही हूँ। सेकंड, जैसे मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, यानी क्या, ऑन गोइंग एक्शन के लिए हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। यानी ऐसी क्रिया है जो गतिशील हो, अभी चल रही है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, यानी मैं खाना खा रही हूँ। आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक रीड कर रही हूँ। जैसे ही, या आई एम राइटिंग ए बुक, यानी मैं पुस्तक लिख रही हूँ। ही इज राइटिंग ए बुक, यानी वह पुस्तक लिख रहा है। जो ऑन गोइंग एक्शन होते हैं वो कौन सी की सेंटेंस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सेकंड आता है इंटेंशन बताने वाले जो होते हैं ना सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। यानी हम जब किसी को अपने इरादे बताते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। इंटेंशन, यानी इंटेंशन, इंटेंशन बताने के लिए, और क्या है, संभावना बताने के लिए, इंटेंशन एंड लाइकहुड, यानी संभावना बताने के लिए भी कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी ऐसे सेंटेंस भी क्यों, कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कौन से, जहाँ पे हम किसी को क्या इंटेंशन बता रहे हो अपना, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। अब जैसे करके देखते हैं, इरादा या संभावना बताने के लिए, इरादा या संभावना बताने के लिए, जैसे मैंने बोल दिया मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, तब उसे कैसे करोगे, आई एम गोइंग टू किल यू, कैसे बोलोगे, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मैं तुम्हें
मारने वाली। तो अब इसमें देखो, ना ही रहा है, ना ही रही रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, और ना ही प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। क्या बता रही है? वो अपने इरादे बताती है सामने वाले को कि मैं तुम्हें मारने वाली हूं। तो ये कौन सा टेंस यूज करेंगे इसमें हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी आई एम वाली यानी गोइंग, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हें मारने वाली हूं। अब संभावना बताने के लिए, जैसे क्या है, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। क्या? इट इज गोइंग टू रेन, गोइंग टू रेन यानी बारिश होने वाली है। कोई काम होने वाला हो तो हम गोइंग लगाते हैं वहां पे, ठीक है। यानी इट इज गोइंग टू रेन यानी बारिश होने वाली है। आई एम गोइंग टू किल यू यानी मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो ऊपर वाले में इंटेंशन बता रही है वो अपना, तब हमने क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया है इसमें, तभी आई के साथ एम लगा दिया, और मारने वाली जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो किल यू, ठीक है। मारने वाली यानी गोइंग टू किल, होने वाली यानी क्या है, बारिश होने वाली यानी गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। अब देखो, एक अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल में भी किया था, यानी क्या है, फ्यूचर एक्शन या शेड्यूल बताने के लिए क्या है, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। सेम फ्यूचर एक्शन यानी पास्ट के फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो, ट्रेन आने वाली है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ट्रेन द ट्रेन विल अराइव, यानी क्या है, ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन विल अराइव। और ऐसे भी लिखते हैं, द ट्रेन इज अराइविंग, यानी ट्रेन आने वाली है, तो दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। यानी फ्यूचर की बात बता रहे हैं, अभी आई नहीं है, आने वाली है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, द ट्रेन इज अराइविंग यानी ट्रेन आने वाली है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन विल अराइव यानी ट्रेन आने वाली है। तो यानी फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों एक्शन, एक लिसन एंड हेल्प, इनके लिए भी, इनमें भी किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होता है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है। इसमें किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। लिसन यानी सुनो, हेल्प यानी मदद करो। जब हम किसी को बोलते हैं ना, लिसन सुनो, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। लिसन आई एम गोइंग टू द मार्केट। हेल्प, हेल्प के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। हेल्प यानी मदद करो, आई एम फेलिंग यानी मैं गिर गई हूँ, आई एम फॉलिंग। तो ये होते हैं एक्शन इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के, यानी ऑन गोइंग एक्शन के लिए भी हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। ऑन गोइंग एक्शन वाले भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। और इंटेंशन और या क्या है, लाइकहुड यानी संभावना बताने वाले के भी जो है हमारे सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। और लिसन और हेल्प भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होती है। अब करते हैं, यानी कुछ ऐसी वर्ब जो क्या है, कंटिन्यूस में दिखती नहीं है, बट वो क्या है, कंटिन्यूस में ही होती है, यानी उनका यूज क्या है,
कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, ठीक है, नोट। कुछ ऐसी वर्ब, कुछ वर्ब कंटिन्यूस दिखती नहीं है, नहीं है, बट यूज कहाँ पे होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होती है, ठीक है। बट कंटिन्यूस में यूज होती है। एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे यानी मेरी जो मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है, यानी क्या है, मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है, मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है। माई मदर, तो इसको क्या बनाएंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे, यानी माई मदर इज वियरिंग ए साड़ी, इज वियरिंग साड़ी, यानी मेरी मम्मी ने क्या पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। और कौन सी वर्ब होती है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टेइंग, लेइंग। तो ये वर्ब दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लगती, बट ये कंटिन्यूस में यूज होती है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी वर्ब जो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स। यानी स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती है, जो कंटिन्यूस में यूज नहीं होती। ये तो होती है कुछ ऐसी वर्ब क्या है, जो दिखने में कंटिन्यूस नहीं लगती, बट कंटिन्यूस में यूज होता है। अब वो वर्ड वर्ब करेंगे हम, ये था नोट नंबर फर्स्ट, जो क्या है, कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती, वो कौन सी होती है, स्टैटिक वर्ब। कुछ वर्ब का जनरली कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता। जनरली का मतलब है यानी सामान्यतः, कभी कभी अपवाद है उनमें हो जाता है, बट जो वर्ब हम करने वाले हैं, उनका क्या सामान्यतः नहीं यूज होता है इसमें। अब जैसे प्रदर्शन दिखाने वाले में जैसे हैव, बहुत सारी ऐसे, ऑन, इन्वॉल्व, टेस्ट, स्मेल, सी, लुक, सी लुक, हेयर, टच, साउंड, फील, फील। इनका जनरली नहीं बनता है टेस्ट, यानी इनका जनरली कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। हैव, ओवन, इन्वॉल्व, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, इंक्लूड, इसमें इंक्लूड भी है एक,
कम comprise टेस्ट स्मेल सी लुक हियर टच साउंड फील इनका भी नहीं होता। वांट लव यानी फीलिंग दिखाने वाले वर्ड का भी नहीं होता। ये तो पोजेशन यानी अधिकार को दिखा रहे हैं। और सेकंड वाले क्या दिखा रहे हैं? सेंस को दिखा रहे हैं, सेंस यानी टेस्ट स्मेल सी लुक हेयर टच साउंड फील। और अब जो क्या है हमारी फीलिंग्स को दिखाने वाले वर्ड, फीलिंग को दिखाने वाली वर्ब भी क्या है जनरली कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है, जैसे वांट, लव, केयर, डिसलाइक, केयर, डिसलाइक, लाइक यानी जो हमारी फीलिंग्स को दिखाने वाली वर्ब है वो भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है। कुछ हमारे मेंटल स्टेट को दिखाती है, स्टेटस को दिखाती है, वो भी क्या नहीं इसमें यूज नहीं होती, जैसे नो, बिलीव, फॉरगेट यानी नो, बिलीव, फॉरगेट। अब फीलिंग में और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे क्या डिजायर, अडोर, वैल्यू, विश। तो जैसे मेंटल स्टेट में भी बहुत सारे आते हैं, यानी ऐसी वर्ब जो क्या है पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, सेंस के लिए यूज करते हैं, फीलिंग दिखाने के लिए यूज करते हैं, मेंटल स्टेट के लिए यूज करते हैं, वो जनरली इसमें यूज नहीं होती, बट कुछ ऐसे अपवाद है जहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंड, रिमेम्बर, डाउट, रियलाइज, ये सारे क्या है हमारे मेंटल स्टेट में आते हैं। ये वाली वर्ब क्या है यूज नहीं होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होती वो कौन सी वर्ब होती है? स्टैटिव वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती ये वाली वर्ब। वो कौन सी होती है हमारी? स्टैटिव वर्ब। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने इसका ट्रांसलेशन करना भी सीख लिया, इनके कीवर्ड भी जान लिए और स्टैटिक वर्ब के बारे में भी जान लिया। और वो वर्ब जो क्या है कंटिन्यूस में दिखती नहीं है बट हम क्या है यूज उसका कंटिन्यूस में कर सकते हैं, वो कर लिए। और एक्शन कौन से है प्रेजेंट कंटिन्यूस पे वो कर लिए। तो हमारा प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।